स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बाकी बचे हुए नियमों को। आइए देखते हैं बाकी बचे हुए नियम विसर्ग संधि के। नियम संख्या 5, अगर अविसर्ग, ई विसर्ग, उ विसर्ग के बाद धन से पहले अविसर्ग, ई विसर्ग, उ विसर्ग और धन के बाद त, थ और दंत्य स हो तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग का दंत्य स, विसर्ग का दंत्य स हो जाए। विसर्ग से पहले धन से पहले अविसर्ग, ई विसर्ग, उ विसर्ग हो और धन के बाद त, थ और स हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। देखिए ध्यान से शब्द, जिस शब्द है मनदंता, मनदंता। धन से पहले क्या होगा? विसर्ग होगा और विसर्ग से जो पहले वर्ण होगा उसमें या तो ई का स्वर या ए का स्वर या उ का स्वर होगा और धन के बाद में जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? थ, थ, स। इन तीनों में से कोई एक होगा। परिवर्तन क्या होगा वो देखिए। या अविसर्ग है धन से पहले, क्योंकि विसर्ग से पहले जो वर्ण है नया उसमें स्वर किसका है? ए का है। विसर्ग के बाद में धन के बाद में क्या आया? त आया। अब परिवर्तन कहाँ होगा? सिर्फ परिवर्तन जो होगा वो विसर्ग में होगा। विसर्ग का क्या होगा? श होगा। विसर्ग का क्या होगा? इस विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? आधा दंत्य स, आधा दंत्य स। और कुछ परिवर्तन नहीं करना है आपको। शब्द क्या बनेगा? मन। अब आप विसर्ग की जगह आधा स लिखेंगे श, दूसरा शब्द जो है वो लिख देंगे मनस्ता, मनस्ता। इसी प्रकार निधन तेज, निधन तेज, निधन तेज। अब देखिए ई विसर्ग है धन से पहले, धन के बाद में क्या आया? त आया है तो विसर्ग किस में बदलेगा? दंत्य स में बदलेगा। किस में बदलेगा? दंत्य स में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? नी। अब विसर्ग की जगह क्या लेंगे हम? दंत्य स, निस्तेज, निस। दूसरा शब्द जो है वो लिख देंगे निस्तेज। शब्द क्या बनेगा? निस्तेज। इसी प्रकार अगर शब्द है दूदंतर, दूदंतर, यहां देखिए विसर्ग है। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले किसका स्वर है? उ का स्वर है। विसर्ग के बाद में क्या है? त आया है। विसर्ग किस में बदलेगा? आधे स में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? दू को दू ही रहने देंगे। विसर्ग की जगह हम लेंगे आधा स, दुस और तर। शब्द क्या बना? दुस्तर। इसी प्रकार दूदंसाय, दूदंसाय, सॉरी दूधन सौपन, दूधन सौपन। अब देखिए दू, वो विसर्ग आया है धन से पहले, धन के बाद में क्या आया? धन के बाद में आया स। अब परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग किसमें बदलेगा? दंत्य स में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा दुष्शोपन। अब इसमें एक और बात है, शब्द क्या बना? दुष्शोपन। या विसर्ग की जगह अगर ई विसर्ग, अविसर्ग, ई विसर्ग और उ विसर्ग के बाद में त आए या थ आए या स आए तो बनेगा तो दंत्य स। अगर बात स की हो, अगर धन के बाद में स आया तो किस में बदलेगा? विसर्ग भी दंत्य स में बदलेगा। तो आप इस प्रकार लिखिए दुष्शोपन। इसका दूसरा रूप भी मान्य है। आप विसर्ग भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? विसर्ग भी रख सकते हैं, दुष्शोपन भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धन के बाद में दंत्य स आए तो आप विसर्ग को दंत्य स में बदल सकते हैं। अगर बदल नहीं रहे तो आप विसर्ग की जगह विसर्ग को भी रख सकते हैं। दोनों रूप भी मान्य है। एक शब्द और देखिए,
दो दंत साहस, याद रखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले ऊ का स्वर है, विसर्ग से पहले ऊ का स्वर है, विसर्ग के बाद धन के बाद में क्या आया, दंत्य स आया है। अब विसर्ग को किस में बदलेंगे, आधे दंत्य स में बदलेंगे। शब्द क्या बनेगा वो देखिए, दू, विसर्ग की जगह आधा से दूस, अब क्या है सास, दूसरा शब्द क्या है सास, शब्द क्या बना दुस्सास, शब्द क्या बना दुस्सास। अब आप जो ये विसर्ग की जगह दंत्य स कर रहे हैं, इसकी जगह आप विसर्ग, अगर आप विसर्ग को ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं तो विसर्ग को ज्यों का त्यों रख सकते हैं, दो साल, दो साल, ये भी मान्य रूप है। शब्द शुद्धि में आपके काम आएगा। अगर आपको कहीं ये श नहीं दिया हुआ है विसर्ग की जगह, वो सीधा विसर्ग दिया हो तो वो भी सही माना जाता है संधि के अनुसार। तो ये सबसे ज्यादा आप जितने भी हम नियम करेंगे विसर्ग संधि में, वो सारे किसमें काम आएंगे, आपके संधि से ज्यादा वो काम आएंगे आपके शब्द शुद्धि में। किसमें काम आएंगे, शब्द शुद्धि में। किसके काम आएंगे, शब्द शुद्धि में। शब्द शुद्धि में आपके काम आएंगे या आपके काम आएंगे उपसर्ग में। एक शब्द है नीदनसार, नीदनसार, अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई का स्वर है, बाद में स आया है, विसर्ग आधे दंते स में बदलेगा, शब्द क्या बनेगा निस्साय, और आप निसाय भी कर सकते हैं। एक जाना पहचाना शब्द आपके रह गया है निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ, ये सबसे ज्यादा शब्द यूज में लिया जाता है। ई विसर्ग है, उसके बाद में दंत्य स आया है। अब ई विसर्ग की जगह क्या होगा, आधा दंत्य से, शब्द क्या बनेगा, विसर्ग की जगह हम क्या करेंगे, आधा दंत्य से निस स्वार्थ लिखेंगे, स्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ, यही होगा। अगर आप यहाँ निस्वार्थ दंत्य स का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप विसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, निस्वार्थ, दोनों ही शब्द शुद्ध है। विसर्ग, विसर्ग और उ विसर्ग के बाद में अगर दंत्य स हो तो आप विसर्ग की जगह दंत्य स भी कर सकते हैं और विसर्ग ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं। अब एक शब्द हम देखते हैं जिसमें विच्छेद करते हैं कि विच्छेद किस प्रकार हो, विसर्ग हो चाहे व्यंजन संधि हो, विच्छेद इनका आसान होता है। विच्छेद अगर दिक्कत आएगी तो वो दीर्घ संधि में आएगी, बाकी किसी में नहीं आएगी। नमस्ते, शब्द क्या है नमस्ते, कुछ नहीं करना है विच्छेद के समय, आपको शब्द को ध्यान से देखना। जैसे शब्द है नमस्ते, ये जो दंत्य स आया है, दंत्य स आया है, इस दंत्य स को ध्यान से देखना। अब सारे नियम पूरे होने वाले हैं तो आपके क्या है संधि में सारे नियम एक साथ ना हो जाएंगे, ध्यान में रखना। हर नियम की अपनी विशेषता है। यहाँ देखिए दंत्य स है, दंत्य स के बाद में त है, दंत्य स से पहले ए ई उ का स्वर होगा, दंत्य स से जो पहले वर्ण होगा उसमें ए का स्वर या ई का स्वर या उ का स्वर होगा। अब विच्छेद जब करेंगे तब इस दंत्य स की जगह, ये दंत्य स है, इसकी जगह क्या करेंगे विसर्ग करेंगे, और विसर्ग तो दंत से पहले होगा नव है। अब हमने क्या किया, दंत्य स की जगह विसर्ग कर दिया धन, और दंत्य स के जो बाद में शब्द या वर्ण बचे हैं वो किस कहाँ लिखेंगे, धन के बाद में लिखेंगे। विच्छेद क्या होगा नमः धन ते, शब्द क्या होगा नमस्ते। जैसे शब्द है विस्तार, शब्द है विस्तार, ध्यान से देखना इस शब्द को, स है वी। अब स की जगह क्या करेंगे विसर्ग, क्योंकि हमने विसर्ग की जगह दंत्य स किया तो विच्छेद करते वक्त इस दंत्य स की जगह विसर्ग करेंगे और दंत्य स के बाद का शब्द लिख देंगे धन के बाद तार, विधन तार, विधन तार। ये नियम जो आपका है इस ये शब्द शुद्धि में काम आएगा,
क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स आएगा। तो नियम के अनुसार आपको श रखना है, ताकि शब्द शुद्धि जो है, शब्द शुद्धि को रटना नहीं है, संधि आनी चाहिए आपको, उसके लिए उपसर्ग आपको आने चाहिए, प्रत्यय आपको आने चाहिए। अगर ये आएंगे तो आपकी शब्द शुद्धि आसान हो जाएगी। आगे नियम देखिए, अगला नियम, अगर ए विसर्ग के बाद में क, प और फ, अगर ए विसर्ग के बाद में ये तीन वर्ण हो क, प, फ, तो परिवर्तन क्या होगा वो देखिए। विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, विसर्ग ज्यों का त्यों, अर्थात कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हटेगा क्या, धन का निशान हटेगा। जैसे शब्द देखिए अंत्यधनकरण, अंत्यधनकरण, ध्यान से देखना शब्द को, अंत्यधनकरण। यहां धन से पहले क्या है, अविसर्ग, धन के बाद में क्या है, क आया है। परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों, हटेगा तो ये धन का निशान, शब्द क्या बनेगा, अंत्यकरण। धन का जो चिन्ह या निशान था वो हटा देंगे, बाकी शब्द ज्यों का त्यों रखेंगे, अंत्य। एक शब्द है प्रातः काल, प्रातः काल, शब्द क्या है, प्रातः काल, अविसर्ग है, अविसर्ग के बाद में क्या है, का आया है। परिवर्तन विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, धन का निशान ही हटेगा, शब्द क्या बनेगा, प्रातः काल। अब इन शब्दों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब ये हिंदी में नियम से काम चल रहा है तो रटने की जरूरत है ही नहीं आपको। जैसे शब्द है पै पान, पै पान, शब्द है पै पान। यहां देखिए अविसर्ग आया है, बाद में प आया है। अविसर्ग के बाद में क्या आया, प आया है, अविसर्ग के बाद में विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, पै, विसर्ग ज्यों का त्यों रखा, दूसरा शब्द जो है वो लिख देंगे पै पान, पै पान। जैसे पाइफेन, पै फैन। ये जो फैन शब्द है वो फैन नहीं है इंग्लिश वाला, ये इस फैन का अर्थ है झाग। क्या होता है, झाग, इसका अर्थ होता है झाग। अविसर्ग आया है, अविसर्ग के बाद में क्या है, फ आया है, अविसर्ग के बाद में फ आया है। अगर अविसर्ग के बाद में क, प और फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, शब्द बनेगा पैफेन। शब्द क्या बनेगा, पैफेन, शब्द क्या बनेगा, पैफेन। एक आधा शब्द विच्छेद करके भी हम देखेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। एक शब्द है मनोधन कामना, मनोधन कामना, यह आपका वही शब्द है जो दैनिक प्रयोग में आप लेते हैं, मनोकामना, वही शब्द है जो हम अशुद्ध लेते हैं, और हिंदी में भी अशुद्ध की ये प्रवृत्ति जारी है अभी भी। शब्द में देखिए आप अविसर्ग है, अविसर्ग के बाद में का आया है। अब जब अविसर्ग के बाद में क, प या फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहना चाहिए, शब्द क्या बनेगा, मनोधन, मने कामना, मने कामना। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। मनोकामना शब्द जब आपको दिखे, मनोकामना, ये हमारे यहाँ क्षेत्र विशेष की बात है, क्योंकि हम मनोकामना ही बोलते हैं।
तो जब पेपर में शब्द शुद्धि की बात आएगी तो आप इसको अशुद्ध नहीं करेंगे, इसको ही अशुद्ध करेंगे। लेकिन है क्या, ये अशुद्ध है मनोकामना, शुद्ध क्या है, मनोधन कामना, मनोधन कामना। एक विच्छेद देखिए आप, विच्छेद आसान है इसका, अदय पतन, शब्द है अदय पतन। कुछ नहीं करना है विच्छेद में, आप दोनों शब्दों विसर्ग और विसर्ग से जो पहले शब्द है उसको धन से पहले लेंगे, अदय धन, अदय धन। अब यहां दोनों के मध्य धन का निशान लगाना और कुछ नहीं करना, पतन, अदय पतन। जैसे शब्द है अंतःपुर, शब्द है अंतःपुर, या देखिए अविसर्ग है, इसको धन के निशान को हटाएंगे बस, शब्द क्या बनेगा, अंत्य। अब कहते किस है, अंतःपुर, अंतःपुर रानियों के निवास स्थान, ठीक है। ये था आपका नियम नंबर 6। अब इसका एक अपवाद भी है, क्या है, अपवाद भी है, इसका एक अपवाद है, उस पर चर्चा करेंगे। अब एक इस नियम का जो अपवाद है उस पर चर्चा करेंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा शब्द पूछे जाते हैं अविसर्ग या अविसर्ग, अपवाद क्या है, अविसर्ग या अविसर्ग के बाद में 3 शब्द कर, कार, पति, ये 3 शब्द आ गए अविसर्ग या अविसर्ग के बाद में कर, कार, पति, तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है, विसर्ग का दंत्य स हो जाता है, विसर्ग का दंत्य स, विसर्ग का दंत्य शब्द हो जाता है। देखिए शब्द नमेदन काल, नमेदन काल अविसर्ग है, बाद में शब्द क्या आया है, विसर्ग के बाद में शब्द क्या आया, कर आया है। अब विसर्ग किसमें बदलेगा, दंत्य स में, आधे दंत्य स में, शब्द क्या बनेगा, बाकी शब्द जो का त्यों रखेंगे, सिर्फ विसर्ग की जगह दंत्य स लिखेंगे, नम, दंत्य स, नमस और कर, कार होगा नमस्कार, शब्द क्या बनेगा, नमस्कार, शब्द क्या बनेगा, नमस्कार। अब ये शब्द शुद्धि में काम आएंगे सारे जितने भी हम करेंगे। बाधन कर, बाधन कर, या देखिए अविसर्ग आया है, अविसर्ग के बाद में कर आया है, शब्द क्या बनेगा, अविसर्ग के बाद में कर आया है, विसर्ग किसमें बदलेगा, आधे दंत्य स में, शब्द क्या बनेगा, भास्कर। जब से आपने किताब पढ़नी सीखी है या अखबार देखा, भास्कर शब्द, दैनिक भास्कर, विचार कभी नहीं होगा कि भाई ये भास्कर बना कैसे, भास्कर, बादल, कर, विसर्ग की जगह दंत्य से आया, शब्द क्या बना, भास्कर बना। इसी प्रकार 2014 की जो एक भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर की, श्रेयधनकर, श्रेयधनकर, अब देखिए अविसर्ग है, बाद में कर आया है, होगा क्या, विसर्ग की जगह दंत्य स होगा, शब्द बनेगा श्रेयस्कर, शब्द क्या बनेगा, श्रेयस्कर। शब्द शुद्धि में सबसे ज्यादा अगर इस नियम से पूछा जाएगा तो ये शब्द आपसे पूछा जाएगा। जैसे शब्द है वनदन पति, वनदन पति, याद देखिए अविसर्ग है, बाद में कर, कार, पति, या पति शब्द आया है, विसर्ग क्या होगा, दंत्य स में बदलेगा, शब्द बनेगा वनस्पति, शब्द क्या बनेगा, वनस्पति।
शब्द क्या बनेगा? वनस्पति। इसी प्रकार पुरस्कार शब्द है पूर्वधनकार, विसर्ग, विसर्ग की जगह दंत्य से शब्द बनेगा पुरस्कार। जिसे वाचस्पति। अब इसका विच्छेद करेंगे तो थोड़ा सा जो ध्यान है वो यहां रखना है। स है, स की जगह क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे वाच धन पति। यह अपवाद था। एक दो शब्द इस पे और है, जैसे बृहस्पति। अब इसका विच्छेद भी आसान है। बृहदन पति, बृहदन पति। और तिरस्कार भी आप कर सकते हैं। तिरस्कार, त्रियदन कार। ये शब्द इस अपवाद से जुड़े हुए जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके काम के। इतने ही शब्द है इस पे एक दो शब्द जैसे नमस्कार है या श्रेष्ठकर है या वाचस्पति है, ये शब्द आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अब अगले नियम पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो नियम है उस पे चर्चा करेंगे। अविसर्ग, ई विसर्ग या ओ विसर्ग। अभी तो हमने क्या किया? अ या आ विसर्ग के बाद में क, प, फ आए तो परिवर्तन क्या होगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट नियम है, ई विसर्ग ओ विसर्ग के बाद में क, प और फ आए तो क्या होगा? विसर्ग का मूर्धन्य स, विसर्ग का मूर्धन्य स। कौन सा स होगा? मूर्धन्य स। विसर्ग का मूर्धन्य स होगा। शब्द देखिए, निधन कंटक, दूधन करम, अभी तक विसर्ग संधि के हमने इतने नियम कर लिए, उसमें नी और दू चल रहा है। क्या अर्थ है इनका? उपसर्ग में अगर आप देखेंगे निस, निस का अर्थ होता है बिना, दुष् का बुरा, दुष् का बुरा। जैसे देखिए ई विसर्ग आया है, ई विसर्ग के बाद में क्या है? का आया है। अब ई विसर्ग की जगह क्या होगा? मूर्धन्य स होगा आधा। बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग की जगह हो रहा है। क्या हो रहा है? मूर्धन्य स। शब्द क्या बनेगा? निष्कंटक। शब्द क्या बनेगा? निष्कंटक। और यहां देखिए वो विसर्ग है, बाद में क्या है? का आया है। अब विसर्ग की जगह क्या होगा? मूर्धन्य शब्द, मूर्धन्य स होगा और बाकी सब जो होगा त्यों रहेगा। शब्द क्या बनेगा? दुष्कर्म। बुरा है जो का दुष्कर्म। इसी प्रकार निधन पाप, निधन पाप। देखिए ई विसर्ग आया है, ई विसर्ग के बाद में पा आया है। विसर्ग मूर्धन्य स में बदलेगा, शब्द बनेगा निष्पाप, निष्पाप। इसी प्रकार निधन पाल, विसर्ग आए, ई विसर्ग आए, बाद में फ आए। विसर्ग मूर्धन्य स में बदलेगा, शब्द बनेगा निष्फल, शब्द बनेगा निष्फल। विच्छेद करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है? जैसे शब्द है निष्काम, निष्काम। अब ये जो मूर्धन्य स है इसकी जगह विसर्ग करेंगे निधन, धन का निशान, जो बाकी बचा हुआ शब्द वो लिखेंगे धन के बाद, निधन का, निधन का, निधन का। इसी प्रकार एक शब्द जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो शब्द देखिए आविष्कार, आविष्कार।
इस शब्द को देखिए, विसर्ग करें, विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, मूर्धन्य स की जगह विसर्ग करेंगे, आवि धन का। अब ये जो कार शब्द है, जल्दबाजी में क्या होता है, आप कार शब्द कर कारपति शब्द के बाद में हमने देखा था उससे पहले दंत्य स होता है। इस कार शब्द को देख के कहीं आप दंत्य स मत कर देना, क्योंकि कार से पहले जो वर्ण है उसमें क्या है, ई का स्वर है। जब ई का स्वर होगा तो क्या होगा, का से पहले ई ऊ का स्वर होगा तो हमेशा मूर्धन्य स होता है। जैसे दो चार शब्द और है इसके, चतुष्कोण, चतुधन, अब स की जगह विसर्ग आ रहा है, बाकी बचा हुआ शब्द लिखेंगे, चतुधन कोण, चतुधन कोण। इसी प्रकार चतुष्पाद, चतुकार 4 है, मूर्धन्य स की जगह विसर्ग करेंगे, चतुधन पाद। अंतिम नियम करेंगे हम विसर्ग संधि का। अंतिम नियम है विसर्ग संधि का, अविसर्ग, अविसर्ग, ई विसर्ग या ऊ विसर्ग के बाद में त ठ मूर्धन्य स आए तो क्या होगा, विसर्ग का मूर्धन्य श होगा। शब्द देखिए, धनुधन, धनुधन टंकार, धनुधन टंकार, वो विसर्ग है, सामने ट है। अब वो विसर्ग के बाद में ट ठ मूर्धन्य स हो तो विसर्ग की जगह क्या होगा, मूर्धन्य स होगा। विसर्ग की जगह क्या होगा, मूर्धन्य स होगा। शब्द कैसे बनेगा, धनु, विसर्ग की जगह मूर्धन्य स करेंगे और बाकी बचाओ शब्द लिख देंगे, धनुष टंकार। शब्द क्या बना, धनुष टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार चतुदंतिका, चतुदंतिका, यहां देखिए वो विसर्ग है, बाद में ट आया है तो मूर्धन्य स की, विसर्ग की जगह क्या होगा, मूर्धन्य स होगा। शब्द क्या बनेगा, चतुष्टिका, चतुष्टिका। शब्द है एक शब्द विवादित शब्द, शब्द विवादित कैसे देखिए, निधन ठूस। मैं दोनों तरीकों से आपको करवाऊंगा इस शब्द को, आप भी प्रयास करना कि ये शब्द क्या हो सकता है। कंपटीशन में दोनों ही माने गए, एक बार वो माना गया, एक बार ये माना गया होगा। अब देखिए ई विसर्ग है, बाद में ठ आया है, विसर्ग मूर्धन्य स में बदलेगा, शब्द क्या बनेगा, निष्ठुर। ये तो है विसर्ग संधि के अनुसार, ये किसके अनुसार है, विसर्ग संधि के अनुसार। अब दूसरा शब्द ये किसके अकॉर्डिंग है, ये नियम है, ई विसर्ग के बाद में ठ आएगा तो मूर्धन्य स होगा। यहाँ देखिए ई विसर्ग के बाद में ठ आ रहा है, विसर्ग की जगह मूर्धन्य स हो रहा है। ये तो क्या है, नियम के अनुसार हो रहा है, ये भी सत्य है। लेकिन एक और दूसरा जो हमने व्यंजन संधि की थी कि भी ई के बाद में या ऊ के बाद में दंत्य स हो तो दंत्य स को क्या हो जाता है, मूर्धन्य स। और एक हमने और नियम किया था कि तय के मूर्धन्य स के बाद में तय और थ हो तो तय और थ किस में बदल जाते हैं, तय और थ में। अब इस शब्द को ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको, नी, नी, धन, स्टूर।
यहां देखिए दो अपने दोनों नियम से कर रहे हैं। पहला देखिए निधंटूर निष्ठुर, विसर्ग की जगह तो मूर्धन्य स हो रहा था। यहां देखिए नियम क्या कहता है, ये विसर्ग से थोड़ा हटके है। हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के उन नियमों की जिसके अकॉर्डिंग ये शब्द हो रहा है। यहां देखिए ई या उ के बाद में दंत्य स आए तो दंत्य स का क्या होगा, मूर्धन्य स। उससे पहले एक नियम है, अगर मूर्धन्य स के बाद में त या थ आए तो त का ट, थ का ठ, ये होता। अब इन दोनों नियमों के अकॉर्डिंग ये शब्द करेंगे हम। ई विसर्ग आया है, उसके बाद में क्या है, दंत्य स आए। अब ये दंत्य स किसमें बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा। अब इस मूर्धन्य स के कारण ये जो थ है, दंत्य स के बाद में जो थ आ रहा है, वो इस मूर्धन्य स के कारण किस में बदलेगा, थ भी किस में बदलेगा, थ में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा, निष्ठुर। ये दोनों बार कुछ 2-3 बार आया है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो दोनों का एक बार ये उत्तर माना है, एक बार ये उत्तर माना है। तो अपने को दोनों ही रखना है, दोनों साथ में तो नहीं देगा। अगर देगा तो अपने पास प्रमाण है बोर्ड की किताब में, बोर्ड की या इलाहाबाद से जो किताबें जारी होती है उनमें, तो दोनों आपको याद रखने। इसी प्रकार एक शब्द और है दुष्ट, उसका भी इसी प्रकार विच्छेद होगा। एक शब्द आप देखिए, इस पे अंतिम शब्द विसर्ग संधि का आप देखिए, चतुधन षष्ठी, चतुधन षष्ठी। यहां देखिए उ विसर्ग है, बाद में मूर्धन्य स है। विसर्ग किसमें बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा, चतुष्षष्ठी। या आपकी विसर्ग संधि समाप्त होती। अब जो आपके रहा है वो देखिए क्या रहा है, आपके रही है विशेष अवर संधि और विशेष संधि। उनके ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाए, बड़ा एग्जाम हो जिसमें हिंदी अधिक नंबरों की हो, तो वहां प्रश्न आ जाता है, तो प्रश्न आपका खोटा एकदम भी नहीं होना चाहिए, गलत तो आपका होना ही नहीं चाहिए। उस पे भी मैं अभ्यास करवाऊंगा। अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो उस संधि पे ही रहेगी, एक क्लास बनेगी 1 घंटे की। उसके अलावा क्लास में जो शब्द होंगे उनके अलावा जो आपको शब्द है वो मिल जाएंगे। और हमने जो ये चैप्टर किया है संधि का, इसके नोट्स और जितनी भी प्रैक्टिस इस पे होनी चाहिए वो शब्द भी आपको परसों तक उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल होगा उसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि किस नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है और किस पे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स मिलने के बाद अगर निरंतर अभ्यास करोगे तो ही संधि आएगी, वरना किसी भी अध्यापक से पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अभ्यास का खेल है ये आएगी। हम एक क्लास के बाद में शुरू करेंगे, जब उपसर्ग संधि आएगी तो उपसर्ग होगा, वरना उपसर्ग नहीं होगा। 4 चैप्टर है शब्द प्रकार के, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। इन चारों के बाद में आएगी शब्द रचना। ये चारों अलग है। अगर कोई आपको कहता है ये 4 नहीं आएंगे तो आपको हिंदी नहीं आएगी, नहीं। जब शब्द रचना होगी या वाक्य रचना होगी वो चैप्टर अलग है, वो हो जाएंगे, लेकिन ये 4 तो जुड़े हुए हैं आपस से। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।